ऐसी माताओं बहनों से जो पुत्र होते हैं वो राष्ट्रभक्त और भगवत भक्त होते हैं। जो व्यभिचार प्रवृत्ति से युक्त हैं वो ऐसे संतानों को उत्पन्न नहीं कर सकती, उनमें क्षमता नहीं है। ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चला है, गंदी बातें चली है, ये बहुत खतरनाक है। हम मतलब हमारे हृदय शीतल होता है जब कोई कहता है मैं धर्म से चलता हूँ, मैं कभी किसी को इस गंदी बातें नहीं। ये तो एक मतलब आश्चर्य की बात है। नहीं, आज तो बच्चियाँ एक बॉयफ्रेंड, फिर ब्रेकअप, फिर दूसरा बॉयफ्रेंड, फिर ब्रेकअप, फिर तीसरा बॉयफ्रेंड। ये क्या चल रहा है? ये चल क्या रहा है? गंदी बातें हैं कि नहीं? गंदी बातें, कितनी गंदी बातें। हमारा जो भारत देश है वो धर्मयुक्त है, तो हमारे सनातन धर्म में वो एक बार जिसका स्पर्श हो गया आजीवन उसी के निर्वाह किया जाता था। इसीलिए बड़े बुजुर्ग ब्याह कराते थे। लड़की लड़का परस्पर देखा नहीं, बड़े बुजुर्ग ब्याह करा, पूरे जीवन निर्वाह होता था। और यहाँ प्रेम विवाह होता है, साल भर में तलाक हो जाती है, 6 दिन में तलाक हो जाती है। प्रेम करे तो थोड़ा निर्वाह करना भी सीखे। प्रेम करने वाला सहनशील होता है, अपने प्यारे को सुख पहुंचाता है। आज का समय तो बहुत धन्यवाद है। जैसा आप, क्या प्रश्न है आप? महाराज जी, आप कह रहे हैं कि मतलब अपने पति देव के अलावा मेरा कोई वो नहीं है, बट लेकिन महाराज जी हम दोनों में लड़ाई भी हो जाती है और गुस्से में अपशब्द हो जाते हैं। क्या मैं पतिव्रत स्त्री हूँ? हाँ, पतिव्रता बिल्कुल। हम भगवान के भक्त हैं और हमें कोई परेशानी पड़ी और हम उसको निपटा नहीं पाते तो हम नाराज भी होते हैं भगवान से। छोटा बच्चा जब गिर पड़ा, अम्मा दौड़ के उठाने गई तो उसने बा के थप्पड़ जमाया कि अब उठाने आए हो, जब हम गिर रहे थे तब कहाँ थी? जब हम गिर रहे थे तब छोटा बच्चा नहीं गिर जाता। और माँ थी तो माँ से ही लड़ता है माँ को, क्योंकि वो जानता है माँ के सिवा मेरा कोई नहीं है। अब मैं गिर गया तब उठाने आई हो, तो गिरने के पहले उठा लेते। ऐसे हम लोग भगवान से भी लड़ जाते हैं। तो कभी कभी जैसे आप पति से लड़ जाते हैं, ऐसे हम परम पति से लड़ जाते हैं। लड़ना भी एक प्रेम का अंग है, लड़ना भी एक प्रेम का अंग है, उसे मान कहते हैं। पर वो लड़ना ऐसा ना हो कि मतलब बीभत्स रूप न धारण करे, बीभत्स रूप न धारण करे। प्यार भाव, हम आपको प्रणाम करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि ऐसे ही जीवन निर्वाह करना चाहिए। हमारा सनातन धर्म इसी की आज्ञा करता है, पर पुरुष स्पर्श का त्याग करके अपने पति में भगवान की भावना रखना। नहीं महाराज जी, मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन जब उन्हें किसी काम से दूर जाना पड़ता है तो मैं बहुत विचलित होने लगती हूँ, मानसिक बीमार सी बन जाती हूँ। भगवान के पथ पर रहकर इस प्रेम को कैसे संतुलित करूँ? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये ऐसा ही है। जब से तुम बिछुरे पी प्यारे कबहु न पायो चैन, रस बिन दुखन लागे नैन। जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती अजी प्रीति न करियो कोय। प्रेम में अपने प्यारे को सदैव अपने समीप पाना, समीप रखना, यही पसंद है। थोड़ी भी दूरी बर्दाश्त नहीं। पर जब अपना प्रीतम, अपना प्यारा दूर जाता है तो उसी के चिंतन में, उसी के वियोग में समय काटना, ये प्रेमियों का स्वभाव है। यही प्रेमियों की महिमा है कि वो अपने प्यारे के सिवा अपने मन को शांत करने के लिए किसी दूसरी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का वो संस्पर्श नहीं प्राप्त कर सकते। अपने प्यारे के लिए वो रो रो करके समय व्यतीत करेंगे। पर प्रेम का जो स्वभाव होता है वो यही होता है कि अपने प्यारे को समीपता चाहता है, कि आप हमसे कभी दूर ना हो, आप हमारे आंखों के सामने रहें, आप हमारे हृदय से लगे रहें। प्रेम ऐसा चाहता है। पर व्यवहार में जाना पड़ता है तो उस समय वो जो वियोग होता है वो सारे पापों को नष्ट करके भगवत प्राप्ति कराने वाला होता है। इसलिए नाम जपना चाहिए और पति का स्मरण करते हुए उस वियोग दुख को